कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में आकर के उनकी चरण सन्निधि में हम श्री समय साल जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिनकी चरण सन्निधि में हमें ग्रंथादिराज श्री समय साल जी ग्रंथराज का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा अपूर्व अवसर मैंने कभी ना सुना है कि किन्हीं विद्वान और विदुषियों को श्री समय साल जी ग्रंथराज का अध्ययन कभी कराया गया हो। यह अपूर्व अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है और जो स्वयं समय सार स्वरूप हैं, ऐसे गुरु के मुखारविंद से श्री समय साल जी ग्रंथराज का स्वाध्याय करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसी समय साल जी ग्रंथराज की एक गाथा को लेकर के शास्त्रीय तृतीय वर्ष के निखिल भैया अपनी बात रखेंगे। शास्त्रीय तृतीय वर्ष से निखिल भैया। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहूढं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोबमं गदिं पत्ते। बोक्षामि समयपाहुड मृडवो सुध केवली भड़गम। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले आदि ब्रह्मा श्री खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की। बोले मूल वेदी पर विराजमान चंद प्रभु भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की। अड़ाई दीप समस्त महामुनि राजों की जय हो। एक तपस्वी एक ब्यावान जंगल में तपस्या कर रहा है। वह अपनी आत्मा के ध्यान में इस प्रकार रम चुका है कि उसे अपने बाहरी वस्तुओं का रंच मात्र भी ख्याल नहीं है। वह अपने निजात्म के ध्यान में इस प्रकार रम चुका है कि उसको अपने शरीर से रंच मात्र भी ख्याल नहीं है। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के ख्याल में खो जाता है, उसको अपनी खाल का भी ख्याल नहीं होता। वह तपस्वी तपस्या कर रहा है। जंगल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। उन तपस्वी की काया पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया है। उस तपस्वी की काया पर सर्प आकर लिपट गए हैं। पक्षियों ने उस तपस्वी के शरीर पर चोंच मारा है। उन तपस्वी के शरीर से रक्त निकल रहा है, लेकिन वह तपस्वी अपनी निजात्म के ध्यान में खोए हुए हैं। वह एक दिन सम्यक दर्शन रूपी धनुष से, सम्यक ज्ञान रूपी प्रत्यंचा से और सम्यक चारित्र रूपी
बाण से अपने कर्मों को भेदने में लगे हैं और निश्चित रूप से उन कर्मों को भेद कर एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। उस समय उन मुनिराज की काया से रक्त निकल रहा है। अनंत जीवों की उत्पत्ति उनके शरीर पर हो गई है, लेकिन वह महाराज अपनी आत्मा के ध्यान में खोए हुए हैं। बड़ी दूर से एक आवाज आती है कि औषधि ले लो, औषधि ले लो। वह वैद्य उन मुनि महाराज को देखता है, उन योगी को देख रहा है और उनके निकट जाता है। वह सोच रहा है कि इन तपस्वी को इतनी भयानक बीमारी है, उनको कुष्ठ रोग हो चुका है। वह मुनि महाराज के निकट जाता है और मुनि महाराज की काया को देख रहा होता है। वह सोचता है कि इतनी भयानक बीमारी इस तपस्वी को है, लेकिन जब वह वैद्य उन मुनि महाराज के ललाट को देखता है तो उसमें एक विभिन्न प्रकार का तेज दिखाई दे रहा होता है। वह वैद्य उन मुनि से कहता है कि हे तपस्वी, तुम्हें बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है। मेरे पास इस बीमारी की ऐसी दवा है जिसके कारण तुम्हारी यह बीमारी जड़ से अलग हो सकती है। वह तपस्वी उस वैद्य की बातों का ध्यान नहीं देता। वह वैद्य पुनः कह रहा है, हे तपस्वी, तुम्हारे शरीर को इतना भयंकर बीमारी हो चुकी है, मेरे पास ऐसी दवा है कि जिससे तुम्हारी यह बीमारी दूर हो सकती है। वह तपस्वी उस वैद्य से कह रहा है, कहता है कि हे वैद्य, वह बीमारी मेरे शरीर को है और वह शरीर उस बीमारी पर ध्यान दे रहा है। मैं तो अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर ध्यान दे रहा हूं। वह तपस्वी कहता है कि मुझे एक बीमारी है, बताओ तुम उस बीमारी को ठीक कर सकते हो क्या? वह वैद्य कहता है कि मैंने औषधि के संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा है, आप बीमारी का नाम बताइए, मैं उसका निदान करूंगा। वह तपस्वी कहता है कि मुझे, मेरी आत्मा को जन्म मरण रूपी बीमारी है, अगर तुम इसको दूर कर सकते हो तो वह तुम बताओ। वह वैद्य कह रहा है कि मैंने औषधि के संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा है, संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन आज तक यह बीमारी हमें देखने में नहीं आई। वह आश्चर्यचकित हो जाता है। महानुभाव, उस मुनि की, आप उस तपस्वी की दृष्टि को देखें। वह तपस्वी उन कर्म के फलों को जान रहा है, देख रहा है, लेकिन कभी उनको भोगने का अपने मन में विचार नहीं करता। लेकिन वह अज्ञानी व्यक्ति उन कर्म के फलों को जानता है, देखता है और उनको वेदता है, उनको भोगता है। अज्ञानी व्यक्ति राग द्वेष के वशीभूत होकर उन वस्तु के भेद को जानता है, हर्ष विषाद करता है और नूतन कर्म का बंध करते हुए इस अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन वह ज्ञानी व्यक्ति उन कर्म के फलों को जानता है, देखता है, लेकिन कभी उन कर्म के फलों को भोगने का विचार अपने मन में नहीं करता। एक बार विचार करें कि वह अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी क्यों बना है। उस अज्ञानी व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को निज पर का भेद का ज्ञान नहीं है, उसे रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, वह अपने आत्मा में लीन नहीं हुआ है, इसी कारण आज वह अज्ञानी बना हुआ है। लेकिन वह ज्ञानी व्यक्ति जब उसके शरीर पर उपसर्ग आता है तो वह सोचता है कि यह शरीर की अवस्था है, मेरे कर्मों का उदय है, मैं क्यों इसमें राग द्वेष करूं, और वह समता पूर्वक उन परिसहों को सहन करता है। एक प्राय हम स्तुति पढ़ते हैं कि मैं भ्रमयो अपन पो विशर आप अपनाए विधिफल पुण्य पाप। हे भगवान, इस संसार में मैं अपनी आत्मा के स्वभाव को भूलकर इस संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा हूं। अपनाए विधिफल
पुण्य पाप कर्म दो प्रकार के, एक पाप रूप और एक पुण्य रूप। वह उन कर्म के फलों में को हम भोग रहे हैं और इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। हे भगवान, जब मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय आया तब मैंने दुख को भोगा, विषाद किया, और जब मेरे साता वेदनीय कर्म का उदय आया तब मैंने उसमें सुखी माना, उसमें हर्ष किया। एक तरफ वह अज्ञानी व्यक्ति है और एक तरफ वह ज्ञानी व्यक्ति है। जब वह अज्ञानी व्यक्ति को भी 104 डिग्री बुखार चढ़ा है और वह ज्ञानी व्यक्ति को भी 104 डिग्री बुखार चढ़ा है, कर्म के दोनों का उदय है, लेकिन वह अज्ञानी व्यक्ति उस बुखार में रुदन कर रहा है, दुख को मान रहा है, लेकिन वह ज्ञानी व्यक्ति उस 104 डिग्री बुखार में सामायिक में बैठा है। कर्म के दोनों का उदय है। उस अज्ञानी व्यक्ति की, वह अज्ञानी व्यक्ति न्यूतन कर्म का बंद कर रहा है और वह ज्ञानी व्यक्ति असंख्यात गुण कर्म की निर्जरा कर रहा है। यहां अज्ञानी व्यक्ति का वह अर्थ नहीं है कि उसे कुछ नहीं ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यहां अज्ञानी व्यक्ति का अर्थ बोल लिया है से संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान होने पर भी वह कर्म के फलों को भोग रहा है, वह कर्म के फलों का वेदन कर रहा है। जब आचार्य कुंद कुंद भगवान जब समय सार जी में कह रहे हैं, अन्नाणी कम फलम पैडी सहावट वेदी दो वेदेदी डाणी पुड़कम फलम जानदी उदितम न वेदेदी। आचार्य कुंद कुंद भगवान क्या कर रहे हैं कि वह अज्ञानी व्यक्ति, वह प्रमादी व्यक्ति प्रगति के स्वभाव में स्थित होकर उन कर्म के फलों को जानता है, उनको देखता है और उसको भोगता भी है, लेकिन वह अज्ञानी व्यक्ति, वह ज्ञानी व्यक्ति कर्म के फलों को जान रहा है, देख रहा है और उसको भोगने का विचार अपने मन में नहीं करता। जब आचार्य भगवंत उस अज्ञानी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो प्रवचन सार की गाथा में कहते हैं कि जम अर्णाणी कम्मम खबेदी भय सहस सहस्त कोड़े ही तम जानी तें गुत्तो खबे ही उत्सा समय वेणा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि वह अज्ञानी व्यक्ति, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कर्म के जब वह 100,000 करोड़ भवों में जितने कर्मों को क्षय करता है, वह ज्ञानी व्यक्ति 3 गुप्तियों के माध्यम से उन कर्म के फलों को एक उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है। पंडित दौलत राम जी जब छैडाला में कह रहे हैं तो कहते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जय हैं और ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति विषय टरे हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी कि वह अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों बार भी जन्म ले ले, कितनी तपस्या कर ले, लेकिन वह अपने कर्म को क्षय नहीं कर सकता। जितना समय उसको लगता है वह अज्ञानी व्यक्ति 3 गुप्तियों के माध्यम से उन कर्म को अंतर मुहूर्त में क्षय कर देता है। जब वह अज्ञानी व्यक्ति से अगर अज्ञानी व्यक्ति का कोई अहित करता है तो वह विचारता है कि मेरे कर्मों का आज उदय है, मैंने निश्चित रूप से पिछले भव में इसका अहित किया होगा, इस कारण आज मेरे कर्मों का उदय आया है। मैं क्यों इसमें राग द्वेष करूं, मैं क्यों अपने परिणामों को बिगाड़ूं। एक मुनिराज छत पर तपस्या कर रहे हैं, वह छत पर तपस्या कर रहे हैं। 2 व्यक्ति पीछे से मुनि महाराज को ईंट मारते हैं, मुनि महाराज की शरीर से रक्त निकल रहा है। द्वितीय दिन वह पुनः छत पर सामायिक में बैठे हैं, वह 2 श्रावक पुनः आते हैं, 2 व्यक्ति पुनः आते हैं और मुनि महाराज को पत्थर मार रहे हैं। जब वह मुनि महाराज सामायिक से उठकर प्रवचन देने को जाते हैं, प्रवचन देने को जा रहे हैं तो उनसे
समाज के श्रावक गण पूछते हैं कि हे महाराज, आपके शरीर से रक्त निकल रहा है, इसका हमें कारण बताइए। वह मुनि महाराज कुछ नहीं कहते। तृतीय दिवस वह समाज के श्रावक छिपकर देखते हैं और क्या देखते हैं कि समाज के दो व्यक्ति मुनि महाराज के पीछे लुके हुए हैं, छुपे हुए हैं और मुनि महाराज की काया पर ईंट मार रहे हैं। वह समाज के श्रावक उस दो व्यक्ति को पकड़कर मुनि महाराज के पास लेकर आ गए और मुनि महाराज से कहते हैं कि महाराज आप बताइए इनको क्या सजा दी जाए। महाराज कहते हैं कि अरे ये तो मेरे निर्जरा में कारण बन रहे हैं, मेरे कर्म की निर्जरा में कारण बन रहे हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। जब वह ज्ञानी व्यक्ति से कोई अपशब्द बोलता है तो ज्ञानी व्यक्ति विचार करता है कि अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति वह तो मुझे दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वह अपशब्द बोलता नहीं है। ऐसी दृष्टि वह ज्ञानी जीव की हुआ करती है। महानुभाव, हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है, उन कर्म के फलों को जानना है, उन कर्म के फलों को देखना है, लेकिन कभी उनको बेदने का भाव अपने मन में नहीं करना। जब आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की गाथा में कहते हैं कि किमिदम किम दृशम कश्य कस्मात् विशेषणम स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणा। वह क्या कह रहे हैं कि जब वह मुनि महाराज जब अपने आत्मा के ध्यान में बैठते हैं तो उनको अपने शरीर से रंच मात्र भी मोह नहीं होता। वह क्या है, यह सुखी है या दुखी है, वह भूखा है या प्यासा है, यह शरीर मेरा है या किसी और का है, किसका है, किस लिए है, किस प्रकार है, इन समस्त परिणति से वह ज्ञानी व्यक्ति रहित होता है। इसी कारण जब महा उपसर्ग आते हैं, महान उपसर्ग आते हैं तो वह ज्ञानी व्यक्ति, वह मुनि महाराज समता पूर्वक उन परिसरों को सहन करता है। हम उन गजकुमार मुनि को देखें जिनकी काया पर सिगड़ी रख दी गई, लेकिन वह रंच मात्र भी उस ध्यान से विचलित नहीं हुए। उन सुकुमार मुनि को देखें जिनको 3 दिन तक सियालिनी ने खाया, लेकिन वह अपनी शरीर से, अपने ध्यान से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। जब यह सब दृष्टांत हमें पढ़ने को आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी ज्ञानी ध्यानी जीव इस संसार में हुए हैं। जब दूर से एक आवाज आती है कि आपको क्यों उतनी दूर जाना, अरे चरित्र पढ़ना है, तो इस सदी के महान गुरुराज संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर महाराज का चरित्र पढ़िए। वह मुनि महाराज, वह आचार्य भगवंत, हमारे आचार्य भगवंत उत्कृष्ट केस लॉन्च करते हैं। हमारे आचार्य भगवंत को एक दिन बुखार आ जाता है। वह जब डोंगरगढ़ में चतुर्मास चल रहा होता है तब वह मुनि, वह आचार्य भगवंत के पास संघ के साधु जाते हैं और आचार्य भगवंत से कहते हैं कि आचार्य भगवंत, आपका यह केस लॉन्च का समय भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन है, आप कृपया करके उस टाइम को आगे बढ़ा दें। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जाइए, सब हो जाएगा। जब वह मुनि महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आचार्य श्री के कक्ष में आते हैं तो वह क्या देखते हैं कि आचार्य श्री का आधा केस लॉन्च हो चुका है। वह संयमी व्यक्ति होता है, उसको अपना कार्य समय अनुसार करने पर बहुत हर्ष का विषय होता है। जब संयमी व्यक्ति की बात आती है तो इस संसार में हमने अनेक संयमी व्यक्तियों को देखा है। जहां पर जाएंगे वहां पर एक ना एक हमें संयमी व्यक्ति देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक तारे होते हैं, लेकिन उन तारों में जो एक ध्रुव तारा होता है वह हमेशा कांतिमान होता है। उसी प्रकार इस संसार में अनेक संयमी व्यक्ति हैं, लेकिन उन संयमी व्यक्तियों में हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमेशा अपनी वाणी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को कांतिमान किए हुए, प्रकाशमान किए हुए हैं।
अरे हमने नहीं देखा उन चारित्र चक्रवर्ती को, उन शांति सागर महाराज को, जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर दिया। लेकिन हमने उन चारित्र चक्रवर्ती की चर्या आज हमें तीर्थ चक्रवर्ती में देखने को मिलती है। हमने नहीं देखा उन आचार्य समंद्रभद्र को, जिन्होंने अपने सम्यक के माध्यम से संपूर्ण देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन हमने देखा है उन वर्तमान के समंद्रभद्र को, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से संपूर्ण देश को, संपूर्ण भारत को प्रभावित करके रखा है। अरे हम तो भारत के समस्त व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि अरे चेला बनना है तो इन दोस्तों का मत बनो, चमचा कहलाओगे। चेला बनना है तो इन दोस्तों का मत बनो, चमचा कहलाओगे। अगर चेला बनना है तो पूज्य गुरुदेव का बनो, सारे जगत में जगत पूज्य हो जाओगे। हमारे आज गुरुदेव के माध्यम से अनेक प्रकल्प इस भारत देश में चलाए जा रहे हैं। अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अनेक संस्थाएं खोली जा रही हैं। ऐसे हमारे परोपकारी गुरुदेव, अंत में मैं गुरुदेव के चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे वही है निर्मल, वही है अविचल, वही तो ज्ञान दिवाकर है। ज्ञान सिंधु है जिनके अंदर ऐसे पावन गागर हैं, और हम सब के सरकार एक हैं। क्या कहा? हम सब के सरकार एक हैं, हम तो इनके चाकर हैं, और हमको जीवन देने वाले गुरुवर सोदा सागर हैं। हमको जीवन देने वाले गुरुवर सोदा सागर हैं। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात भैया ने रखी। पूज्य गुरुदेव सुबह बता रहे थे समय साल जी में कि भक्त बनना है तो हनुमान सा बनिए, कि वह कभी राम से कोई अपेक्षा नहीं करी, बल्कि राम की सेवा में सदा तत्पर रहे। और मैं गुरुदेव यही देखता हूं कि आप भी उन्हीं हनुमान की तरह हैं। आपने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री की ऐसी सेवा करी और कभी कोई अपेक्षा नहीं करी। तो मैं कहना चाहूंगा कि विद्या गुरु श्री राम हमारे, विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा गुरु मेरे हनुमान। विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा गुरु मेरे हनुमान। हम गुरुवर की वानर सेना, करो हमारा भी कल्याण। हम गुरुवर की वानर सेना, करो हमारा भी कल्याण। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, और पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ पर हमारे जो विदुषी भैया और विदुषी बहनें जो यहाँ पर आकर के व्याख्यान कर रहे हैं। अग्रिम क्रम में बहन दिव्यांशी जैन जो अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर समय साल जी ग्रंथराज को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। बहन विदुषी। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमोसुद केवली भणिदम। जय बोलिए मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर महामुनि राज की। अभिनव आचार्य 108 श्री समय सागर महामुनि राज की। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। Actions are not only sufficient in Jainism. The intention,
behind those actions are important. Pure bhav fosters good karma. Pure bhav develops good karma, while negative bhav can result in harmful karma. Pure bhav is parallel to individual with the society, with the principles of non-violence, ahimsa, truth, satya, self-discipline, sanyam, and important for liberation, moksha. If a person have pure bhav, then it may lead him to grow in his spiritual path. By developing pure bhav, one can detach from worldly desires and attachments. You all have heard the term law of attraction. It's so popular nowadays in modern philosophy. Its principles are similar with Jain teaching about karma and bhav. As our Acharya Kunkunda said in Samesara, Suddham to Vyananto, Suddham Chevapayam Lahadi Jivo, Jananto to Asuddham, Asuddham Mevapayam Lahadi. Here, Acharya Kunkunda is saying that he's telling about pure and impure soul. He's saying that pure bhav leads to favorable karmic outcome and impure bhav leads to unfavorable and harmful karmic outcome. The Samesara highlights the pure bhav, that if a person cultivates pure bhav, then it will enhance or it will advance her, it will advance their spiritual growth. Let's consider a scenario of two people. There are two people. They are performing same action of distributing clothes among poor people. First person donates clothes with sense of duty and to gain social recognition. His bhav are mixed with ego and self-interest, while the second person performs the same duty. But his bhav are genuine compassion and empathy and motivated by a desire to elevate or to reduce the suffering of poor people. The bhav of second person are pure and selfless. In this example, both persons perform the same action, same activity, but their intentions are different. So if their intentions are different, then their karmic outcome will also be different. So the first person whose bhav are not good will lead to bad karmas, and the second person whose bhav are good will lead to good karma and enhance spiritual growth. The concept of bhav in Samesar is not only philosophical, but it is also a practical guide for living a life aligned with Jain principles. It teaches us that how we can live our life with having Jain principles in our life. The theory of like attracts like tells that positive person attracts positive thoughts. If a person is positive, he will attract positive thoughts. He will find positivity everywhere. If a person is negative, then he will going to find negativity everywhere in a positive situation too. And similarly, if a person's intentions are positive, then the experience will also be positive. There is also a very popular dialogue of a movie that is, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाए. In Jainism, this aligns with the belief that pure bhav leads to favorable karmic outcome. For example,
cultivating brotherhood and compassion, one can attract similar energies and positive vibes. If a person has positive vibes, then the person will also get attached to him and will wants to talk to him. If a person have negative vibes, then nobody wants to talk to him. Jainism teaches that purity and clarity of bhav and intentions can manifest favorable outcome. In Sanskrit we say, yat bhavo tat bhavati. Now, we have established our belief. Okay? We have established our Shraddhan. But the question occurs that is this enough? Is this enough to only have belief or only have positive thinking? So our Acharya Kunda, he is very smart. He already told many years ago in his scripture, Samay Sara, that Bandhanam cha sahavam, Vyani du appanam, Bandhanam cha sahavam, Vyani du appanam, Bandhanam cha sahavam, Vyani du appanam cha sahavam. He is saying that, my dear children, only belief and positive thinking is not enough. What he is saying, that just having positive thinking and belief, you are not getting your goal. To get your goal, you have to follow that path. If I am hungry or we are hungry and we think that our stomach is full, just by thinking our stomach will get full? No, na? Similarly, we have to arrange all the stuff. We have to cook the food. We have to eat it. In our life also, to get our target, we have to do hard work. We have to do hard work with positive intentions and bhav. So, our Pujya Gurudev has termed this process as power thinking. So, as I have said in starting, that actions are not sufficient. Actions are not sufficient. Intentions behind those actions are also important. If a person only do hard work and doesn't have any belief or any positive intention, so will he do something good in his life? No, because he don't have belief. He don't have Shraddhan, what he is doing. So, to get our target, we should have belief, positive intentions with hard work. Before listening to Guruji, I never thought like this, but after listening his words, I am able to deliver my speech, my words in front of you. His thinking is beyond the world. Like where our thinking gets started, where our thinking gets stopped, his thinking gets started. Nobody ever thought that there will be a huge place where both boys and girls would get education. Not only lokic education, but also get spiritual education. Like we are studying Jain scriptures and spreading our knowledge among the people, among the society. And the respect we get there is just because of our Guruji. And at last, I would like to say, Bappa, you light up my world like nobody else. The way you teach us the scripture is overwhelmed. जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य कुंद भगवान भी कहते हैं, जहणवि सक्य मणज्जो अणज्य भाषम विणादु गाहिदुम तह व्यवहारेण विना परमत्थु वदेशणम मसक्कम। कि व्यवहार की व्याख्या यदि करनी हो व्यवहारियों के लिए,
तो व्यवहार की भाषा बोलनी पड़ती है। तो आज के युग में अगर समय साल जी ग्रंथराज को हमें किसी को समझाना है, नई पीढ़ी को समझाना है, तो उनकी भाषा में व्याख्यान करना पड़ेगा। और हमारी बहन ने अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर आकर के अपनी बात रखी है। ये कर्नाटक प्रांत से आती हैं गुरुदेव, और कर्नाटक प्रांत से आकर के यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत की भाषा को सीख रही हैं और अपनी भाषा में व्याख्यान कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से ही ऐसा होता है। आइए अब आगे के संचालन के लिए मैं भैया को कहूंगा, नवीन भैया। चलिए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। सारी दुनिया में या तो मैं रूप की अनुभूति हो और या पर रूप की अनुभूति हो, लेकिन होना चाहिए एक अनुभूति। जब सब कुछ पर है, मैं भी पर हूं। सब कुछ पर है और मैं भी पर हूं, क्योंकि पर चतुष्टय की अपेक्षा सभी पर हैं। पर चतुष्टय की अपेक्षा मैं भी पर हूं, और या स्व चतुष्टय की अपेक्षा देखें तो मैं भी स्वयं हूं, संसार भी स्वयं है। एक सूत्र आता है ध्यान का, सोहम, वह मैं हूं। इसका परमात्मा से संबंध मत जोड़ना, वो भी इसमें शामिल आएगा। वह मैं हूं। सोहम शब्द का प्रयोग क्यों किया, अहम सो ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। अहम सो ये ध्यान का सूत्र नहीं बनाया। सोहम, पहले अहम को बनाते फिर दूसरे को बनाते। जैसे आज प्रातः काल कहा था, जो मैं हूं वह भगवान है। यह नहीं है ध्यान का सूत्र। वह जो है वो मैं हूं। सो अहम, वह मैं हूं। अहम सो का अर्थ क्या हुआ, मैं जो हूं वह दुनिया है, वह भगवान है। अहम सो ध्यान का सूत्र बन ही नहीं सकता। ध्यान बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं जो हूं वह भगवान है। तो मैं ध्यान का विषय नहीं, मैं तो अनुभव का विषय हूं। मुझे क्या ध्यान करना, मैं तो हूं। मैं जो भी हूं मेरे अनुभव में आ रहा है। ध्यान क्या करूं? ध्यान तो प्राप्तव्य का किया जाता है। ध्यान तो जो हमें प्राप्त नहीं है उसका किया जाता है। तो मैं हूं तो मेरे समान भगवान है, क्या विशेषता है? सोहम, वह जो है वो मैं हूं।
सोहम। तो कुछ सोचने का मौका मिलता है कि यहां क्या कहा रहा है, जो भगवान है वही तू है। हम तुलना कर सकेंगे कि मैं तो वैसा हूं ही नहीं, और शास्त्र कह रहा है जो भगवान है वह तू है, तो हमारी खोज चालू हो जाएगी। लेकिन जो मैं हूं वह भगवान, भगवान हमें दिखता नहीं है। मान लिया मेरे जैसे भगवान होगा, रागी द्वेषी, जैसा मैं हूं ऐसा भगवान है। इसलिए ध्यान के सूत्र में दिया सोहम, और सोहम का अर्थ भगवान ही नहीं है। दुनिया तुम्हें कैसी दिख रही है, वह मैं हूं। जो दुनिया है वही मैं हूं, जो दुनिया है वही मैं हूं। दुनिया तुम्हें स्वयं दिख रही है कि पर दिख रही है? दुनिया तुम्हें पर दिख रही है तो वह चश्मा उतारो मत। जिस चश्मे से तुमने दुनिया को पर देखा है, उसी चश्मा लगा करके दुनिया की तरफ से अपने आप को देखो, तुम भी पर नजर आओगे। हमारी दृष्टि से वह पर है, उसकी दृष्टि से वह पर। जैसा हम पर को पर मान रहे हैं, ऐसी सारी दुनिया मुझे भी पर मान रही है। क्योंकि मैं पर मान रहा हूं तो वो पर मान रहे। अब दृष्टि बैठाओ, सभी द्रव्यों का उपादान देखो, स्वयं चतुष्टय देखो। वही व्यक्ति स्वयं चतुष्टय के आनंद ले सकता है जो संपूर्ण द्रव्यों में, संपूर्ण द्रव्यों के स्वयं चतुष्टय का अनुभव करता है। एक एक वस्तु को, आज प्रातः काल कहा था ना, दुनिया में जितनी वस्तु को देखो तद्रूप हो जाओ स्वयं चतुष्टय वाली। वस्तु पर चतुष्टय वाली है ही नहीं। सारी दुनिया स्वयं चतुष्टय से भरी पड़ी है, सारी दुनिया स्वयं चतुष्टय से संपन्न है। जब सारी दुनिया स्वयं चतुष्टय से संपन्न है तो मैं भी स्वयं चतुष्टय से संपन्न हूं। दुनिया हमें दिखती है, मुझे अपनी आत्मा नहीं दिखती है। ये आंखें दुनिया को देखती हैं, स्वयं को नहीं देखती। आंखों का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। प्रातःकाल अपन आंखों का गुण पढ़ के आए, अभी दुर्गुण देखो आंखों का क्या है। उस दुर्गुण को हमें गुण बनाना है। समय सार का अर्थ यह नहीं है कि हमें गुण चाहिए। समय सार का अर्थ है दुर्गुण में हमें गुणों का आनंद लेना है। कार्य समय सार और कारण समय सार। हम कारण समय सार में विद्यमान हैं। हमें सारा जगत संसार में समय सारमय होना चाहिए। सारा जगत समय सारमय हो। मैं ही समय सारमय नहीं, सारा जगत समय सारमय हो। सारा जगत तुम्हें क्या दृष्टि बन रही है? जगत, सारे जगत को निश्चय की दृष्टि से देखो। क्यों देखने सारे जगत को? सीधा महाराज अपनी आत्मा को दिखाओ, नहीं दिखेगी। जगत दिखेगा। आंख के समान है हमारी शक्तियां, हमारा ज्ञान। आंख दूसरे को देखती है, लेकिन कभी आज तक हमने अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देखा। ये आंख ने अपने आप को कभी नहीं देखा। ऐसे ही अपन संसार में अपना ज्ञान सारी दुनिया को जानता है, लेकिन ये ज्ञान अपनी आत्मा को नहीं जानता। सारी दुनिया को जानता। और हमें देखना है अपनी आंख से अपनी आंख।
और आंख दुनिया के अलावा कुछ देखती नहीं, अपने आप को देखती नहीं है आंख। हमें दूसरे की आंख का सहारा लेना पड़ता है। समय सार कहता है नहीं, दूसरे की आंख का सहारा लेकर अपनी आंख को मत जानो, अपनी आंख से अपनी आंख देखने का प्रयास करो। चलो प्रयास करते हैं सभी लोग, आप लोग भी अपनी आंख से आंख देखो। दिख ही नहीं रही। जिंदगी निकाल देना, अनंत भाव निकाल देना, कभी आंख आंख से नहीं दिखेगी। टेक टू ऑर्डर, गुरु का आदेश है, सभी लोग अपनी आंख से आंख देखें। प्रश्न ये है, अपनी आंख से आंख दिखाओ, अपनी आंख से आंख देखो। और आंख कहती है, तीन काल में, तीन लोक में मैं सारी दुनिया देख सकती हूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख सकती। अब क्या करें? आदेश तो आंख से आंख देखने का। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल एक मुर्गे को लड़ाओ। सबसे कहा गया, एक मुर्गा लाके रख दिया, बोले इस मुर्गे को लड़ाओ। अकेला मुर्गा कभी लड़ते ही नहीं। अब कैसे लड़ा एक मुर्गे को? सबसे कहा, सब थक गए। बीरबल की बारी आई, बोले राजा साहब कौन सी बड़ी बात है, दो मुर्गों को लड़ाना कठिन है, एक मुर्गे को लड़ाना बहुत सरल है। दो मुर्गे को लड़ाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां दोनों के मन बनाना पड़ेंगे लड़ाई के। दो मुर्गों के लड़ाई के मन बनाना पड़ेगा। एक लड़ाएगा, दूसरा नहीं लड़ना चाहता, दूसरा कमजोर है भाग जाएगा, दूसरा कमजोर है भाग जाएगा डर के, दूसरा शांत स्वभावी है लड़ेगा ही नहीं। सारी सभा कहती है बीरबल पागल हो गया। अरे दो मुर्गों को लड़ाना सरल है, और बीरबल कह रहे हैं दो मुर्गों को लड़ाना कठिन है। एक मुर्गे को लड़ाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। सब कहते हैं बीरबल एक मुर्गा लड़ेगा कैसे? बोले ये तो ऐसा लड़ेगा, ऐसा लड़ेगा कि जब तक मरेगा नहीं तब तक लड़ता ही रहेगा। दो मुर्गे मरने तक लड़ेंगे कोई बात नहीं, एक थोड़ी सा घायल हुआ भाग जाएगा। कुछ नहीं किया बीरबल ने, मुर्गे के सामने लाकर एक दर्पण रख दिया, और दर्पण में जैसे मुर्गे ने देखा, अरे ये तो दूसरा मुर्गा है, ये क्रोध करता है तो वो भी क्रोध करता है, जो एक्शन नहीं करता है। और दर्पण के मुर्गे से लड़ते 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 ये मुर्गा घायल हो गया। ऐसी लड़ाई हुई। एक मुर्गे से मुर्गा लड़ सकता है, कला चाहिए दर्पण की, कला चाहिए दर्पण। इसी प्रकार आंख से आंख देख सकती है, बस एक छोटा सा दर्पण चाहिए। दर्पण में अपनी आंख ही आंख को देख रही है कि दूसरे की आंख। दर्पण हटा दिया, आंख दुनिया को देख रही है, अपनी आंख को नहीं देख रही। दर्पण ला दिया, अपनी आंख से देख रही है। बहुत बड़ी लॉजिक है महानुभाव इसमें। अपनी आंख से अपनी आंख देखना है, और अपनी आंख कभी अपने आप को देखती नहीं। अपना मति सुत ज्ञान कभी आत्मा को देख ही नहीं सकता, और हमें आत्मा को देखना है। चरणानुयोग से आत्मा देखना है तो कैसे देखें? दर्पण किसे बनाए? भगवान को। भगवान को दर्पण बनाए। और जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान का दर्शन करने नहीं जाते। जैन दर्शन में भगवत दर्शन है ही नहीं, भगवत दर्शन है ही नहीं।
जैन दर्शन में तो भगवान को दर्पण की संज्ञा दी। लोग भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं, भगवान के दर्पण में अपने खुद का दर्शन करने जाते हैं। ये जैन दर्शन। सारी दुनिया के लोग भगवान का दर्शन करते हैं, जैन दर्शन भगवान की मुद्रा में अपने आत्मा का दर्शन। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है, अपनी आत्मा को जानता है। एक बार कभी सुनाया था, कैसा है, कैसे आएगा ये समय सार, कैसे आएगा वो प्रज्ञा, कैसे आएगा वो निश्चय ज्ञान, कैसे उतरेगा समय सार। क्योंकि हमारा ज्ञान तो परान्मुखी है, स्वयंमुखी है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हमने कहीं बताया होगा, शायद आपको ही बताया होगा। दो कलाकार थे, एक कर्तृत्ववादी था, कर्मवादी था, जो कहता था जितना कर लोगे उतना भर लोगे, करो, जितना कर लोगे उतना कर भर लोगे। वो दिन रात कलाएं सीखता था, चित्र बनाना सीखता था, मास्टर ऑफ आर्ट। 16 साल व्यतीत किए, कॉलेज गया, आर्ट सीखी, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, एनर्जी बर्बाद हुई, और ऐसा कलाकार बन के आया किसकी कलाकृति सारे संसार में प्रसिद्ध है। राजा ने सुनकर कहा, मुझे ऐसा चित्र बनाओ जो अलौकिक हो, जो दुनिया में कहीं ना हो। मन माना पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहीं नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, उसने भी चुनौती स्वीकार की, राजा मैं इसी को आप मत मानो, जैसा ये चित्रकार है मैं भी वैसे ही हूं। फर्क है इसके पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है। इसने पढ़ाई की है, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं। ये बुद्धिमान है, मैं बुद्धिहीन हूं। मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैं कहीं लिखा है, कुछ नहीं लिख पढ़ जानता, लेकिन मैं इसी के समान चित्र बनाने को आपको वचन देता हूं। बनाइए भाई, दीवार दे दी, एक को एक दीवार दे दी, बोले कोई एक दूसरे की नकल नहीं करेगा, बोले नहीं करो, बीच में पर्दा डाल दिया, बहुत बढ़िया मार्बल की दीवार दे दी। वो चित्र बनाता रहा, बहुत सुंदर चित्र बनाया, अलौकिक चित्र था। दूसरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, ना स्याही खर्च की, ना तूल के, वो तो स्याही थी नहीं, वो तो शायद बुद्धिहीन था, कुछ नहीं था, ज्ञान उसे कुछ नहीं था, लेकिन प्रज्ञा थी। इसके पास ज्ञान था, दूसरे के पास ज्ञान नहीं, प्रज्ञा थी। वो जितनी देर में इसने चित्र बनाया, 2-3 दिन लगे, उतनी देर में वो मार्बल को घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा, और बिल्कुल शाइनिंग दर्पण के समान कर दिया। राजा देखने आता है, इसका चित्र देखकर कहा, गजब का चित्र, बहुत अच्छा चित्र। बोले तेरा चित्र दिखाओ। बोले तूने तो कुछ नहीं किया। बोले राजा साहब अभी नहीं दिखेगा ये, जब तक ये पर्दा बीच में है तब तक आपको चित्र नहीं दिख सकता। पर्दा हटाना पड़ेगा। जैसे ही पर्दा हटाया, तैसे ही जैसा ये चित्र था वैसा ही वो चित्र था। गलती निकालो। राजा दंग रह गया, दोनों को चित्रों को देखता है हुबहू। बीच में पर्दा था, चौकीदार बैठा था,
इसने उस चित्र को बिल्कुल भी नहीं देखा, फिर भी हुबहू कैसे बन गया। पेपर में आता ना, वो 2 चित्र बने रहते, 6 गलती निकालो। अब जब इसने बिल्कुल भी नहीं देखा उधर और हुबहू चित्र बना दिया, बिना देखे हुबहू चित्र बनाना, अपनी कल्पना से चित्र बनाना सरल है, दूसरे का चित्र देखे बिना हुबहू बनाना कठिन है। बोलो चमत्कार किसमें है, कलाकार कौन है? जो अपनी बुद्धि से एक चित्र बना रहा है और एक हुबहू चित्र बिना देखे बना रहा है। ज्ञान किसका ज्यादा है? चमत्कार किसमें है? अतिशय किसमें? बिना देखे हुबहू चित्र बनाना, अपनी कल्पना से चित्र बनाना। अपनी कल्पना से तो दिमाग में आता जा रहा है, बनाता जा रहा है, लेकिन वो तो कुछ देख ही नहीं रहा, फिर भी ज्ञान इसका काम कर रहा है, बुद्धि इसकी चल रही है और चित्र उसका भी बन रहा है। बोले राजा साहब, उस पर हाथ फेरो वो गंदा हो जाएगा, मेरा चित्र गंदा नहीं होगा। राजा देख के स्तब्ध रह गया। हुबहू कुछ भी कमी नहीं है। दूसरा था, पहला वाला था चरणान योग, पहला वाला था करणान योग, पहला वाला था प्रथमान योग। एक चित्र थी, एक कथा कल्पना में आई, कथा से उसने तूलिकाएं उठाई, कर्म उठाया, कर्म को उठाया, चरणान योग से उसने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया। और दूसरा वाला था समय सार, उसने कुछ नहीं किया, मार दर्पण को, पत्थर को साफ किया, और जैसे ही साफ किया सारा चित्र उसके चित्र में झलक गया। अध्यात्म कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना, मोक्ष को भी जानना बंद कर दिया। मोक्ष नहीं, बंद नहीं, जीव नहीं, अजीब नहीं, भगवान नहीं, भक्त नहीं, तत्व नहीं, कुतत्व, कुछ नहीं जानना तुम्हें। तुम मात्र दिट्ठी स्वयं पिनानम अकार्य अवेद को होती। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ वेदन नहीं करता हूं, मात्र अपनी आत्मा को निर्मल कर लो। निर्मल करते ही सारी सृष्टि तुम्हारे में प्रतिबिंबित हो जाएगी। दर्पण तले वे शक्ला प्रतिफलंती मालिका यश। एक अपने जीवन को बहुत बड़ी चीज समझ साल में, ज्ञेय को मत बदलो, दृष्टि को बदल लो। ज्ञेय को नहीं कहा कि ज्ञेय हमें अच्छा मिल जाए, ज्ञान को कहा तुम दृष्टि स्वयं पिनान, ज्ञान को दृष्टि बना लो, ज्ञेय को नहीं। ज्ञेय तो वही था, वही रहेगा। निर्मल करो, और जैसे जैसे निर्मल होता जाता है, सारी दुनिया को जानो सो आत्मा जान जाओगे, आत्मा को जानो तो दुनिया जान जाओगे। आत्मा को जानना कठिन है क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। दुनिया को जान जाओ तो अपने आप को जान जाओगे। कुंद कुंद भगवान ने अंत में यही कहा, तुम कभी आत्मा को नहीं जान पाओगे, अरहंत को जान जाओ, द्रव्य गुण पर्यायों से आत्मा को जान जाओगे। बस दर्पण को जान जाओ, तुम आंख से आंख दिख जाएगी। ये समय सार में कह रहे, तुम कैसे करोगे? केवली भगवान तो सामने साक्षात अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष देखते हैं, हमारा ज्ञान तो परोक्ष है। हमें पर में अपने को देखना है, अपने में पर को नहीं। अपने को पर में देखना नहीं, दिखेगा नहीं, देखने में आया नहीं। हमें पर में अपने को देखना है। जो पर में अपनापन देख लेता है वह चरणान योग का भी पालन करेगा और स्वचतुष्टय को भी प्राप्त करेगा।
पर में अपने को देखो, अपने में पर को नहीं, पर में अपने को देखो। सारे संसार को उपादान दृष्टि से देखो, सारे संसार को स्वयं चतुष्टय की दृष्टि से देखो, सारे संसार को निश्चय की दृष्टि से देखो। संसार निश्चय से क्या है, निश्चय से ये डिब्बा क्या है, निश्चय से बताओ। पुद्गल है, निश्चय से बताओ ये पुद्गल है, तुम कौन हो? जीव। तो ये पुद्गल पर है कि स्वयं है? तो तुम फिर किस हद में कहते हो मेरा है? आप डिब्बी का निश्चय न देखो, डिब्बी में निश्चय न देखो, डिब्बी की उपादान दृष्टि लाओ। दृष्टि तुम्हें उपादान दृष्टि से देखो, निमित्त दृष्टि से नहीं। आज प्रातः काल का हाथ, डिब्बी को निमित्त दृष्टि से देखोगे, ममकार जागेगा, उपयोगिता जागेगी, ग्रहण करने का भाव आएगा। निमित्त दृष्टि जागते या तो ग्रहण करने का भाव जाएगा या छोड़ने का जाएगा। आप डिब्बी को निश्चय नहीं की दृष्टि से देखो, मां डिब्बी पड़ी रह जाएगी और हमारी आंख, ज्ञान आंख के समान, आंख के समान ज्ञान बनाना है तो निमित्त नहीं बनेगा। ये डिब्बी हमारे लिए निमित्त है, ये डिब्बी चश्मा की सुरक्षा करती है, ये चश्मा हमारा सहयोग है, निमित्त दृष्टि है। जब जब निमित्त दृष्टि बनेगी हम बहुत दूर हो जाएंगे समय साथ, हमारा ज्ञान विकल्पों में उलझ जाएगा। हम द्रव्य उपादान दृष्टि, डिब्बी को उपादान दृष्टि से देखो कि डिब्बी का उपादान क्या है। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसका उपादान क्या है, वो अपनी दृष्टि में देखो। जैसे आप उसके उपादान को देखोगे आपको बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं, आपकी ज्ञान आंख बन जाएगा। उपादान दृष्टि से ज्ञान आंख के समान हो जाता है। ये तो पर है, मैं मेरा कैसे कह सकता हूं? उपादान दृष्टि वो खुद कह रहा है मैं तुम नहीं हो, तुम मैं नहीं हो, तुम कैसे मेरे हो सकते हो? उपादान दृष्टि जब पता चल गया कि इसका मालिक मैं नहीं हूं, ये स्वयं का मालिक है, फिर सब खत्म हो जाता है। लेकिन वह दृष्टि लाना बहुत कठिन है। इसलिए हमने कल कहा था, अभी समय सार की बात, अभी एक बच्ची अंग्रेजी में बोल रही थी ना, पॉजिटिव, नकारात्मक दृष्टि नहीं, पॉजिटिव दृष्टि। पॉजिटिव दृष्टि का अर्थ ही उपादान दृष्टि है। निमित्त दृष्टि नकारात्मक है, निमित्त दृष्टि में शोषण है, निमित्त दृष्टि में उपेक्षा है, निमित्त दृष्टि में अपेक्षा है। किसी को हम निमित्त दृष्टि में देखते हैं, उपेक्षा आएगी, ये ठीक नहीं है। किसी वस्तु को देखते हैं निमित्त दृष्टि से, ये अच्छा है, या तो अपेक्षा आएगी या उपेक्षा आएगी। अपेक्षा और उपेक्षा जहां है वहां समय सार नहीं है, क्योंकि निमित्त दृष्टि में आते। उपादान दृष्टि से देखोगे तो ना अपेक्षा आएगी ना उपेक्षा आएगी, ना त्यागने का भाव आएगा ना ग्रहण करने का भाव आएगा, क्योंकि उपादान दृष्टि हमारी जाग गई। इसलिए पॉजिटिव सोच का अर्थ है उपादान दृष्टि। दूसरी बात उन्होंने कही, ये अध्यात्म है, दर्शन नहीं। ये दर्शन नहीं है, नॉट फिलॉसफी। ये फिलॉसफी नहीं है जिसे हम सिद्ध कर सकें। ये फिलॉसफी नहीं है जिसे हम कारण कार्य की व्यवस्था बचा सकें। ये फिलॉसफी नहीं है जिसे हम दूध का दूध, पानी का पानी कर सकें। ये फिलॉसफी नहीं है कि हम धुआं से अग्नि का ज्ञान करा दें। फिलॉसफी में दर्शन का विषय होता है कारण से कार्य की सिद्धि करना, लक्षण से लक्ष्य को बताना, धुआं से अग्नि की सिद्धि करना।
धुआं से अग्नि की सिद्धि करना ये दर्शन है। यहां धुआं से अग्नि की सिद्धि नहीं करना है, अग्नि का साक्षात अनुभव करना है। धुआं और अग्नि आ गया तो ये व्यवहार हो गया। अध्यात्म कहता नहीं, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। धुआं से अग्नि का ज्ञान करना व्यवहार है। और दर्शन साथ कहता है बिना धुआं के अग्नि सिद्ध हो ही नहीं सकती। साधन और तर्क के बिना किसी चीज की सिद्धि हो ही नहीं सकती। और अध्यात्म कहता है यहां कोई साधन नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस यहां है। इसलिए दर्शन नहीं है अध्यात्म, अनुभव है अध्यात्म, भाव है एक अध्यात्म जो तर्क से नहीं अनुभव से सिद्ध किया जा सकता है, जो तर्क से नहीं, साधन से नहीं, दृष्टि से शुद्ध किया जा सकता है। उपादान दृष्टि दर्शन में नहीं आती, निमित्त दृष्टि दर्शन में आती है। क्योंकि दर्शन निमित्त को पकड़ता है। कौन है इसका कर्ता? किसने ये बनाया? किस कारण से हम कह सकते हैं कि अग्नि है? धुआं दिख रहा है ना, अग्निमान पर्वत। धुआं को देखकर पर्वत को अग्निमान कहना, ये दर्शन है। रागी द्वेषी को देखकर कहना ये आत्मा रागी द्वेषी है। अध्यात्म कहता है ये गलत है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी अदृष्टि है जहां धुआं नहीं है लेकिन अग्नि है। ऐसी भी अग्नि है जहां धुआं नहीं है लेकिन अग्नि है। तुम क्या बात करते हो? धुआं ही दिख रहा है सो अग्नि है। और धुआं नहीं उठ रहा है और कोई व्यक्ति कहे यहां अग्नि हो ही नहीं सकती क्योंकि धुआं नहीं है, तो धुआं के बिना भी अग्नि होती है। अध्यात्म यही बचा रहा है कि मत पड़ो इस चक्कर में कि धुआं है सो अग्नि है। धुआं के बिना भी अग्नि होती है, साधन के बिना भी साध्य होता है, बिना तर्क के भी ज्ञान होता है। और जहां कोई तर्क नहीं होता वही ज्ञान वास्तविक पेवर ज्ञान होता है। इसलिए महत भाव, भाव दर्शन नहीं। और वह जब भाव प्रकट होता है तो भेद विज्ञान किया नहीं जाता, भेद विज्ञान हो जाता है। एक साक्षी बनता है। तो इसको हम कैसे समझे? हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज जो प्रातः काल मैंने कहा, कुंद भगवान भी यही कह रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान स्वयं को नहीं देख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। आंख की उपमा ज्ञान को देना बहुत बड़ी। पहले तो लगा ऐसा कि प्रभु कहीं भूल तो नहीं कर रहे। यहां तो हमें आत्मा का दर्शन करना है और ये आंख की उपमा दे रहे। आंख तो जानती ही नहीं अपने आप को। यदि ज्ञान आंख बन गया तो इसका अर्थ ज्ञान कभी आत्मा को नहीं जानेगा। जैसे आंख अपनी आंख को नहीं जानती, ऐसे ज्ञान कभी आत्मा को नहीं जानेगा। और ये कह रहे ज्ञान को आंख बना दो, और आंख बनाते ही पर को जानेगी, स्वयं को नहीं जानेगी। विहंगम दृष्टि पूज्यवर की। कितना बड़ा विहंगम सोच। बोले तुम छद्मस्त हो, तुम संसारी हो, तुम्हारा ज्ञान कभी अपने आप को नहीं जान पाएगा। इसलिए आंख के समान बनो और सारे जगत को देखो और सारे जगत में निश्चय फैला दो, उपादान फैला दो। और जब सारा जगत उपादानमय हो जाए, आंख खोल के देखना, सारा जगत में तुम्हारा चेहरा दिखेगा, यही तो मैं हूं। सारा जगत तुम देख सकते हो, सारा जगत तुम्हारी आंख देख रही है, और उसको उपादान स्थापित कर दो पर में, स्वयं में नहीं। स्वयं का उपादान कभी नहीं दिखेगा। अपनी आंख से तुम दूसरों की आंखें देखो और उसकी आंख में फिर अपनी आंख देखो। अपनी आंख से क्या खोजो? दूसरे की आंखें। किस किस के पास आंखें हैं?
और उसकी आंख में फिर अपनी आंख देख लेना। इस सारी सृष्टि को दर्पण बना लो। लेकिन दर्पण कब बनेगा? तुम्हें क्या देखना है, स्व चतुष्टय या पर चतुष्टय? फैसला करो। पर को जानना है या स्वयं को? स्वयं को जानना है तो सारी सृष्टि के स्व चतुष्टय बैठा दो। जहां भी तुम्हें दिखे स्व चतुष्टय दिखे, और फिर सब पूरा संपूर्ण स्व चतुष्टय दिख जाए। धर्म द्रव्य का स्व चतुष्टय, अधर्म का, पुद्गल का, काल का, भगवान का, चींटी का, कीड़े का, मकूड़े का, सब के स्व चतुष्टय दिख जाए। उस समय फिर तुम अपना ज्ञान खोलो और प्रज्ञा बीच में लाओ। प्रज्ञा कहेगी जो तुझे दिख रहा है ना, सोहम। तुझे क्या दिख रहा है? मुझे हर द्रव्य में स्व चतुष्टय दिख रहा है, मुझे हर द्रव्य में भगवान आत्मा दिख रहा है। प्रत्येक वस्तु मुझे निश्चय रूप दिख रही है। दुनिया तुम्हें कैसे दिख रही है? तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं। दुनिया तुम्हें कैसे दिख रही है? दुनिया में पदार्थ कैसे दिख रहे? सब अच्छे या बुरे? यदि बुरे दिख रहे हैं तो तू भी बुरा है। कसाई दिख रहे हैं तो तू भी कसाई है। संसारी दिख रहे हैं तो तू भी संसारी है। जो तुझे दुनिया में दिख रहा है वही तू है। दर्पण ने कह दिया जो दुनिया में दिख रहा है। अब सोचो तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या हो? कहते ना, सावन के आंधरे को हरा हरे दिखे। तुम क्या हो निर्णय हो रहा है। तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा प्रश्न था, तुम जानने आए थे कि भगवान मुझे बताओ मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। तो भगवान ने कहा दुनिया कैसी है, ये क्या है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? बड़ा विपरीत उत्तर है। हम गए थे भगवान बनने, हम गए थे भगवान के पास आत्मा का हित करने। हम जैसे पूज्य कैसे बने, आप जैसे पूज्य हम कैसे बने, हम भगवान कैसे बने। भगवान ने कहा क्या बनने गए हम? भगवान बनने, सबसे बड़ा बनने, शक्तिमान बनने, निर्दोष बनने, सब करने गए। मैं जगत का सबसे निर्मल, शुद्ध, उत्कृष्ट आत्मा बनूं। मैं किसी के अधीन नहीं रहूं। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूं, मेरे से बड़ा कोई ना हो। भगवान कहते हो जाएगा, हो जाएगा। एडमिशन करा लो। एडमिशन हो गया। पढ़ाई चालू करो, पढ़ाई चालू करो सबसे बड़े बनने की, सबसे महान बनने की। बोलो, करो नमो अरिहंताणम। अरे मैं बड़ा बनने आ रहा हूं, यहां तो सबसे छोटा बनाया जा रहा है। भगवान के पास गया था भगवान बनने, और उन्होंने कहा कि पढ़ाई शुरू है, भगवान बनने की पढ़ाई है, पहले नमस्कार करो। गया था नमस्कार करवाने और पढ़ाई चालू हुई नमस्कार करने। नमो अरिहंताणम बोलो। भगवान मैं झुकने नहीं आया हूं। बोले नमो अरिहंताणम बोलो। मैं भगवान बनने आया हूं, भक्त बनो। भगवान बनने की पढ़ाई भक्त बनने से शुरू होती है।
और हम कहते मुझे भक्त नहीं बनना, भगवान बनना है। जो भक्त नहीं बनना चाहता भगवान बनना चाहता है, कान खोल के सुने, भगवान तो छोड़ो वो बागवान भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि भगवान बनने की पढ़ाई भक्त की पहली क्लास है। भक्त, तुम किसी को नमस्कार नहीं कर सकते, नमस्कार करना ही भगवान बनने की पहली क्लास है। दुनिया कैसी दिख रही तुम्हें? सामने वाला कैसा दिख रहा है तुम्हें? चींटी कैसी दिख रही है तुम्हें? सांप कैसा दिख रहा है तुम्हें? शेर कैसा दिख रहा है तुम्हें? अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? बस बहुत बड़ी दिट्टी से हम पिलाना। अच्छा क्या दिख रहा है बोलो? अब तुम्हें एक संसार में, अब सावधान, कोई भी चीज को तुमने बुरा कहा, जितने अंश में दुनिया तुम्हें बुरी दिखेगी उतने अंश में तुम भी बुरे हो, और जितने अंश में दुनिया अच्छी दिखेगी उतने ही अंश में तुम अच्छे हो। समय सार कहता है, करो घोषणा सारी दुनिया अच्छी है। अपनी घोषणा मत करना। हाँ, तुम मियां मिट्टू बनने बैठे हो। हम क्या कहें? मैं अच्छा हूं, यही गंदे आदमी का लक्षण है। मैं अच्छा हूं ये अनुभूति तुम्हें हो रही है तो तुम संसार के सबसे ज्यादा गंदे आदमी हो, सबसे ज्यादा गंदे आदमी हो। मैं अच्छा नहीं, पहले बोलो दुनिया सब अच्छी है। धर्मराज ने यही कहा, दुनिया में कोई दुर्जन है ही नहीं। क्या बात है मान? दुर्योधन कौन है? तो सारी दुनिया घूम के आया, पूछा कहीं सज्जन मिला कि नहीं मिला? बोले साहब कहीं सज्जन नहीं है। कहीं सागर गया था? बोले साहब गया था, वहां भी सज्जन नहीं मिले। अरे वहां श्रमण संस्थान के बच्चे बच्चियां बैठी थी, समय सार पढ़े तो उनमें भी कोई अच्छा नहीं मिला। बोले साहब वहां भी बेबी सब दुर्जन ही दुर्जन है, कोई दुर्जन नहीं मिला। पूरी दुनिया में सज्जन नहीं मिला उसे। पहुंच गया तो सज्जन चाहिए। तो वो कहता महाराज गुरुदेव मेरे अलावा कोई सज्जन नहीं है यहां, मैं ही सज्जन हूं। और धर्मराज को भेजा गया, बोले जाओ दुनिया में एक दुर्जन ढूंढ के लाओ। वो भी सागर आए। बोले साहब सागर गया था, सागर तो दुर्जनों की खान है, क्योंकि सागर तो खारा होता है। बोले नहीं साहब, सागर खारा होता ये तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन सागर रत्नों का भंडार होता है ये जरूर दिखा। दुर्योधन को क्या दिखा? रत्नों का भंडार नहीं दिखा। उन्होंने कहा सागर तो खारा है। और धर्मराज ने कहा नहीं सागर खारा है ये तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन सागर रत्नों का भंडार है, यहां से रत्न निकलते हैं। और आचार्य विद्यासागर महाराज की ज्वेलरी की दुकान पर सजते हैं। रत्नाकर है वो, तो रत्नों का भंडार है वो। तो दुर्जन कहां है? बोले संसार का सबसे बड़ा दुर्जन मैं हूं। जब तुम्हें अपने आप की सज्जनता दिखे और संसार दुर्जन दिखे, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। और जरा संसार सज्जन दिखे और तुम्हें अपने आप को दुर्जनता दिखे, समझ लेना धर्मराज तुम ही हो, तुम ही धर्मराज। फिर भी कुंद कुंद भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जिसको सारी दुनिया सज्जन दिखती है,
वो कभी दुर्जन हो ही नहीं सकता। जा, तुझे आज से लोग धर्मराज कहेंगे, तेरे अलावा कोई सज्जन नहीं हो सकता। सज्जनता का पैमाना क्या आका? दुर्जनता का पैमाना क्या आका? क्या दुर्जनता? दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी है? दुर्जन है। मोटिवेशन। दुनिया कैसी है? पूछो आत्मा से। दुनिया सब कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब दुनिया, ये दुनिया कैसी है? दुर्जन है। यदि तुम्हें दुर्जनता दिख रही है, समझ लेना चाहिए तुमसे बराबर कोई दुर्जन नहीं है। सज्जन ढूंढना है, बिल्कुल विपरीत लक्षण है। ये दुनिया कैसी है? सारी दुनिया सज्जन है, मैं दुर्जन हूं। हर वस्तु सज्जन है, सांप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बुरा है तो मैं, बस यही सज्जन का लक्षण है। विपरीत लक्षण बन रहा है। दुनिया जिसको सज्जन दिखती है वही सज्जन है, दुनिया जिसको दुर्जन दिखती है वही दुर्जन है। दुनिया को दर्पण बना लिया द्रोणाचार्य ने। धर्मराज कैसे सज्जन है? सबूत क्या है आपके पास? धर्मराज सज्जन है, सबूत क्या है? बोले इसको दुनिया में कोई दुर्जन नहीं मिला, यही इसका सबूत है। ये व्यक्ति जहां देखता है, हर व्यक्ति सज्जन दिखता है, तो सज्जन को सज्जन ही दिखता है। रागी को वीतरागता में भी राग दिखता है, और वीतरागी को राग में भी वीतरागता दिखती है। कल कहा था ना, सामने राग का निमित्त था और श्री राम को क्या दिख रहा था? वीतराग। राग में भी वीतरागता दिखती है, और अज्ञानी को वीतरागता में भी राग दिखता है। यही पहचान है। सारा जगत सज्जन है, यानी वो सज्जन है। सारा जगत तुम्हारी उपादान दृष्टि में आ गया। सारे जगत का स्व चतुष्टय तुमने जान लिया। सारा जगत तुम्हारे निश्चय दृष्टि में आ गया। बस सोहम। मैं समझ नहीं पाया पहले शुरुआत में, बिना सर्वनाम के हम कैसे ध्यान करें? पहले ऋषभ देव का नाम लो, भगवानों का नाम लो, कोई चीज कहो, फिर कहो वह मैं हूं। अब वो आगे नाम तो ले ही नहीं रहे। सोहम किससे तुलना करूं? सोहम नाम के बिना कभी सर्वनाम, और कह रहे सोहम सोहम सोहम। क्या है सोहम? वह कौन है? उसका नाम तो बताओ पहले। बोले नहीं बताना। लोगों ने इसे भगवान से जोड़ दिया है। ध्यान का सूत्र किसी भगवान का मोहताज नहीं होता। भगवान कहां बीच में आ जाए वो ध्यान नहीं, जाप है। और ये सोहम ध्यान का सूत्र है, जाप का सूत्र नहीं है। सोहम की जाप नहीं दी जाती। सोहम कोई मंत्र नहीं है। सोहम ध्यातव्य है, ध्यान का विषय है। और सोहम वह मैं हूं। वह क्या क्या है? वह क्या क्या है? वह क्या क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है किसी एक के साथ नहीं। नाम किसी एक का होता है, और सर्वनाम वह किसी एक के साथ लगेगा कि सबके साथ लगेगा? जो जो वह है। अब वह की लिस्ट बनाओ, क्या क्या है? भगवान मैं हूं कि वह है? चश्मा मैं हूं कि वह है? ये सृष्टि वह है कि मैं हूं? सब वह है, सब वह है। बस सोहम, वह जो है वही मैं हूं। वह जो है वही मैं हूं। जो चित्र है वही चित्र यहां है। मैं कोई अंत यथार्थ प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसी दुनिया है वैसी मैं हूं। अब बोलो दुनिया कैसी है?
बहुत उलझन में पड़ गए हो। जो जो तुम दुनिया से कहोगे वह अब लौट के किस पे आना है? बोलो दुनिया कैसी है? अब बोलो। नंबर तुम्हें मिलना है और कॉपी दूसरे की है, मार्कशीट तुम्हें मिलेगी। तुम पर चतुष्टय को जानो कैसा है। यदि तुमने कहा ये पर है तो तुम भी दुनिया से पर हो। तुमने दुनिया से कहा कि नहीं सब स्व चतुष्टय में है तो तुरंत तो कह देना सोहम सोहम। जो मुझे दुनिया में दिख रहा है वही तो मैं हूं। दुनिया में बुरा दिख रहा है, मैं बुरा हूं। दुनिया में बुराइयां दिख रही हैं, मेरे में बुराइयां हैं। दुनिया अच्छी है, मैं अच्छा हूं। दुनिया अच्छी है इसलिए मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं सो दुनिया अच्छी नहीं। ये चरणानुग की भाषाएं हैं। तुम अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है नहीं। यहां क्या कहा जा रहा है? दुनिया अच्छी है तो, और दुनिया कभी अच्छी होती नहीं। उलझ रहे हो। हम अच्छे हो सकते, दुनिया अच्छी नहीं हो सकती। और यहां सूत्र दिया दुनिया अच्छी है तो तुम अच्छे हो, दुनिया बुरी है तो तुम बुरे हो, और दुनिया कभी अच्छी होती नहीं। इस समस्या को कैसे निपटाओगे? दुनिया कभी अच्छी हो नहीं सकती, थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। और हमें सूत्र क्या दिया है? दुनिया कैसी है? यदि दुनिया अच्छी दिख जाए तो तुम अच्छे हो, और दुनिया कभी अच्छी होगी नहीं। दुनिया कभी अच्छी होगी नहीं, तुम्हें अच्छी देखना है। विशुद्धि लब्धि। दुनिया कभी अच्छी होगी नहीं, तुम्हें अच्छी देखना है। उपादान दृष्टि। समय सार यही चमत्कार है। समय सार का चमत्कार नमोकार मंत्र से भी अनंत गुना है। दुनिया अच्छी होगी नहीं, तुम्हें अच्छी देखना है। कल की बात। निमित्त भीतरागी होगा नहीं, तुम्हें भीतरागता देखना है। दुनिया तो जैसी थी वैसी ही रहेगी, तुम्हें अच्छी देखना है। विदेही तो रागनी बनकर आएगी, वो तो रागी रहेगी। तुम्हें कैसी दिख रही है? तुम्हें बीतरागमय दिख रही है तो तुम बीतरागी हो, और तुम्हें यदि रागमय दिख रही है तो तुम भी रागी हो। दुनिया कैसी है? राजा आप बताओ दुनिया कैसी होती है? दुनिया तो बुरी होती है। दुनिया बुरी होती है। संसार बुरा होता है, सब शास्त्रों में लिखा है। राग बुरा होता है, सब बुरा होता है। अब तुम्हें बताओ संसार कैसा है? समय सार चमत्कार करता है। चमत्कार ऐसा चमत्कार करता है। चमत्कार समय सार धर्मराज बना देता है। मुझे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सब अपने अपने चतुष्टय में लीन है। स्व चतुष्टय में लीन होना अच्छी बात है। सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में लीन है। सब अपने अपने गुणों से अनन्य भाव रख रहे हैं। कोई अपने गुणों को छोड़ ही नहीं रहा है। अनन्य भाव कल आया था दोपहर में। सब द्रव्य अपने अपने गुणों से अनन्य भाव रख रहे हैं। सब अपने आप में हैं। सब अपने अनुसार परिणमन कर रहे हैं। सब अपने आप के कर्ता धर्ता हैं। सब अपने अपने में हैं। सब अपने अपने में लीन हैं। यही तो अच्छे का लक्षण है। यही तो पहचान है। मां दृष्टि में दिख जाए कौन क्या कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।